नाम का स्मरण लेते ही गुरु का आशीर्वाद काम करना शुरू कर देता है। मुझे ठीक से याद है, जब मुझे कोई समस्या होती है मैं अपने गुरु श्री क्षमादेव का स्मरण करता हूँ और उनसे प्रार्थना कर देता हूँ, गुरुदेव अभी मेरा प्रवचन किसी गांव में होना था। जोर से बादल आ गए, मेरा जी डर गया। पानी बरसेगा तो गरीब भक्त का सत्संग बिगड़ जाएगा। दिन भर बादल छाए रहे। गुरुदेव का सुमिरन किया, रातों रात बादल उड़ गए। सवेरे धूप आ गई। 14 और 15 का सत्संग ग्राम अजान डिस्ट्रिक्ट सुपौल में धूमधाम से संपन्न हुआ। गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा एक शक्ति है। श्रद्धा विहीन शिष्य ऐसे भटकता है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का होता। श्रद्धा विहीन भक्त मुर्दे के समान होता है। श्रद्धा ही तो संबल है, श्रद्धा ही तो ताकत है। गुरु के चरणों की श्रद्धा ही तो तुम्हारी बुराइयों को छुड़ाने में मदद करती है। श्रद्धा कम हो जाएगी, बुराइयां बढ़ेंगी। श्रद्धा बढ़ेगी, बुराइयां घटेंगी। और याद रखना, भक्ति ऐसी हो, निष्काम भक्ति हो। गुरुदेव की कृपा से सब मिल जाएगा। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते। श्री राम गुरु वशिष्ठ से पूछ रहे हैं, भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारी में नारायणी बनने की सामर्थ्य छिपी है, नर में नारायण बनने की सामर्थ्य छिपी है। और याद रखना, आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करो। तुम कहां दर बदर भटक रहे हो? ये व्यसनों में, बुराइयों में, अवगुणों में, दुर्गुणों में सुख नहीं है। तुम जब बीड़ी पीने लग जाते हो, धीरे धीरे बीड़ी पीने की आदत बन जाती है। तुम समझते हो बीड़ी से बहुत नुकसान हो गया, होंठें काली हो गई, मुंह से बदबू आ रही है, आंखों का रंग पीला धुआं धुआं जैसा हो गया, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सांस की बीमारी हो गई, खांसी दमा हो गया। फिर भी तुम छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि अब आदत बन गई। और आदत उसे कहते हैं जो नुकसान करती है लेकिन छूटती नहीं, वही तो आदत है। और जिसकी आदत छूट जाए वह व्यक्ति बहुत महान होता है। गाली बकने की भी आदत बन जाती है। कितने लोग भैंस को भी गाली देते हैं, साइकिल को भी गाली देते हैं,
चप्पलों को गाली देते हैं, कितने लोग चश्मा को गाली देते हैं, कितने लोग चाय को गाली देते हैं, पीते भी हैं और कहते हैं साली मीठी ज्यादा है, चाय को साली बताते हैं। तो पत्नी भी मुस्कुराती है, वो भी सोचती है कि मेरी छोटी बहन भी तेरी साली है, आज पता चला कि ये चाय भी तेरी साली है। चाय को भी गाली। गाली बकने की आदत बन गई है और ये आदत इतनी बिगड़ जाती है कि लोग अपने माँ बाप को भी गाली दे देते हैं। और जब माँ बाप को तुम गाली देने लग जाओ तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो चुके हो, समझ लेना तुम्हारा विवेक समाप्त हो चुका है। अपने भाई बहन को गाली मत देना, गाली तो बकने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मन की भड़ास निकल जाती है और तुम्हारी आदत बिगड़ जाती है। ये वाणी अमृत है, इसको जहर मत बनने दो। चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जंतवा तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रियवाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते, संतुष्ट होते हैं। हे मनुष्य देव, प्रियवाणी बोलने में क्या कमी है, किस बात की दरिद्रता है, बोल सकते हैं। जो स्त्री प्रियवाणी बोलती है उसका पति बीमार कम होता है, और जो पुरुष प्रेम भरी वाणी बोलता है उसकी पत्नी को सिरदर्द कम होता है। जो दुकानदार प्रियवाणी प्रयोग करता है उसके ग्राहक कभी कम नहीं होते, और जो नेता प्रिय और मधुर और क्रांतिकारी और वीर रस का भाषण करता है वो चुनाव कभी हारता नहीं है, वीरता के साथ काम भी करता है। अभद्र शब्दों का प्रयोग मत करो, प्रियवाणी बोलो। और समाज में ये भी मत सोचो कि सभी लोग हमारे जैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। जितने लोगों का सृष्टि में जन्म हुआ है सब बिलक बिलक प्रतिभा लेकर पैदा हुए। विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं सृष्टि में, एक जैसे सब फूल नहीं हो सकते। एक ही गुलाब के पौधे में गुलाब के फूलों का रंग वही हो सकता है, लेकिन गुलाब के फूल कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मझले आकार का है, कोई थोड़ा टेढ़ा है, कोई मुड़ा मुड़ा है। वही फुलवारी की शोभा है। शरीर के रूप रंग में भी अंतर होता है। सगे भाइयों को देख लो आप, स्वभाव में अंतर होता है, उनके बोलने के अंदाज में अंतर होता है, उनके हंसने मुस्कुराने के ढंग में अंतर होता है, और उनके कर्म करने में भी अंतर होता है, और यही अंतर उनके भाग्य में अंतर पैदा कर देता है। इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म कीजिए। जब भाई भाई में बंटवारा होने लग जाए, कोई भाई चालाकी करने लग जाए, कुछ भाई ऐसे होते हैं साथ में रहते हैं तो ठीक है, जब बंटवारा का नंबर आता है तो उनके अंदर लालच आ जाता है। वो सोचते जितना खींच लो, नोच लो, घसोट लो, वही मिल जाए ले लो, बेईमानी आ जाती है।
कोई थोड़ा बेईमानी करने लग जाए, उसको समझा दो एक बार, अपना अपना हिस्सा ले लो, लालच मत करो। फिर भी नहीं मानता है, थोड़ा दे दो उसको, क्योंकि अपने भ्राता को कभी शत्रु मत बनाओ, दे दो। उसके बाद देखो क्या तमाशा शुरू होता है। थोड़े दिन में वो तुमसे पीछे हो जाएगा, तुम आगे निकल जाओ, क्योंकि त्याग करने वाला व्यक्ति जो अपने भाई के लिए त्याग करता, बहन के लिए त्याग करता, वाइफ के लिए त्याग करता है, पिताजी के लिए त्याग करता, पुत्र के लिए त्याग करता है, त्याग करने वाला कभी कंगाल नहीं होता है, वो माला माल होता है। और बंटवारा जब हो छोटी छोटी चीजों के लिए, दुश्मन के तरीके से बंटवारा मत करो। किसी को थोड़ा ज्यादा भी मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमको अपनी बाहु भुजाओं का बल मालूम नहीं? अपने बुद्धि बल को क्या तुम भूल गए हो? जब एक गरीब मां का बेटा जो बचपन में चाय बेचता था, आज प्रधानमंत्री बनकर बैठ सकता है, तुम तो इतने गरीब भी नहीं हो, तुम न जाने क्या बन सकते हो। तुम राष्ट्रपति बन जाओ। राष्ट्रपति बनो न बनो, अपनी पत्नी के पति बने हो, ये कोई कम है? बहुत बड़ी चीज। राष्ट्र का पति है, तुम अपनी पत्नी के पति हो तुम भी पति। पति होने का एक अंदाज ही अलग होता है। जिस दिन कोई बेटा पति बनता है ना, उसके दिल पे हाथ धर कर देखो कितना खुश है वो। घोड़े की पीठ पर बैठकर जब दूल्हा चलता है, दूल्हा हंसता हुआ नजर आता है, घोड़ा भी बीच बीच हंसता है, ही 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 ही। घोड़े से किसी ने पूछा तू क्यों हंसता है? विवाह तो दूल्हे का होगा, तुझे क्या खुशी? बोले मैं इसलिए हंसता हूं क्योंकि मेरी पीठ पर बैठा हुआ दूल्हा भी हंसता है। बोले वो हंसता है, उसका विवाह होने जा रहा, तेरा क्या होने जा रहा? बोले मैं इसलिए भी हंसता हूं कि दूल्हा आज हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। शायद